दोस्तों ये मोदी जी की ऐसी इमेजेस हैं जिन्होंने मालदीव की इकोनॉमी और रूलिंग पार्टी दोनों की ही लंका लगा दी है और उसे अब अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना के लोगों से अपने देश मालदीव में ज्यादा से ज्यादा आने के लिए कहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मालदीव और इंडिया के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हुआ कुछ यूं कि हमारे प्यारे मोदी जी लक्षद्वीप दौरे पर गए, वहां कुछ सेल्फीज और वीडियोस ली और कहते हैं ना कि हर तस्वीर में कुछ ना कुछ होता है, वो भी बिना बोले, और हुआ भी वही। मोदी जी ने इन इमेजेस के जरिए लोगों को इनकरेज किया कि वे मालदीव आएं और वहां के पीसफुल एनवायरनमेंट का लुत्फ उठाएं। और एक खास बात यह है कि इस पूरी पोस्ट पर मोदी जी ने कहीं भी मालदीव का नाम तक नहीं लिया। फिर भी एक ऐसी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जिसने मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। हुआ कुछ यूं कि मोदी जी की इस पोस्ट पर मालदीव की एक मंत्री मरियम शियूना ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उनमें से एक कमेंट पर उन्होंने मोदी जी को इजराइल की कठपुतली तक कह दिया। ट्वीट के जवाब देते हुए मालदीव सरकार के मंत्रियों की ओर से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद रूलिंग पार्टी के दूसरे नेता ने यह ट्वीट किया कि लक्षद्वीप मालदीव से कहीं भी मैच नहीं कर सकता। समस्या ये है कि इनमें से कई पोस्ट रेसिस्ट थे और वे कहते हैं कि लक्षद्वीप में भारतीय मालदीव की जैसी सर्विसेज नहीं दे सकते और कहा कि उनके रूम्स की बदबू कभी नहीं जाएगी। इस सारे घटनाक्रम के बाद मालदीव सरकार ने उन नेताओं को सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन यह बात भारत की जनता और सेलिब्रिटीज को खटक गई और खटकनी भी चाहिए। और फिर स्टार्ट होता है असली खेल, बॉयकॉट मालदीव और इंडियन आइलैंड्स को विजिट करने का। और तो और कई सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की गुजारिश की है और बहुत से एक्टर्स ने अपनी शूट तक कैंसिल कर दी। इसके बाद बॉयकॉट मालदीव के पक्ष में सेलिब्रिटीज की लाइन सी लग गई। एक फेमस ट्रैवलिंग एजेंसी ईज माई ट्रिप ने अनाउंस कर बताया कि उन्होंने मालदीव की सारी बुकिंग फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। इसका असर यह हुआ कि मालदीव की ज्यादातर फ्लाइट्स खाली जा रही हैं और बुक्ड होटल भी कैंसिल कर दिए गए हैं, जिससे मालदीव को भारी झटका लगा है। आखिर लगे भी क्यों ना, मालदीव की जीडीपी में भारत का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि मालदीव का 90% से अधिक इनकम सोर्स टूरिज्म है और उसमें सबसे बड़ा रोल भारत का है, जिसके आंकड़े ये रिपोर्ट खुद बयां कर रही है। और डायरेक्ट रूप से मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी भारत पर टिकी हुई है। भारत पर ही मालदीव की इकोनॉमी निर्भर करती है। बिना भारत के मालदीव की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। वहां खाने की किल्लत से लेकर टूरिज्म सेक्टर धड़ाम हो जाएगा और भारत और मालदीव के बीच गहरे कारोबारी रिश्ते भी है। 3 दशक पुराने ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का भी आयात करता है जो भारत दूसरे देशों को निर्यात नहीं करता। मालदीव के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत का फंड लगा हुआ है। साल 2021 में भारत और मालदीव के बीच कुल आयात ने $300 मिलियन के आंकड़े को पार किया था और यह पहली बार हो रहा था जिसमें भारत ने मालदीव को $317 मिलियन का निर्यात किया था। वहीं भारत ने $5.94 मिलियन का आयात किया था। वहीं 2023 में यह सिलसिला अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और इन आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि मालदीव भारत पर कितना निर्भर है। दोस्तों यह केवल सोशल मीडिया बॉयकॉट मालदीव, यह किसी ट्वीट का खेल नहीं है। यह इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। इसमें बहुत गहराइयां छुपी हुई हैं। यह खेल है जियोपॉलिटिक्स का। इंडिया मालदीव के साथ चीन और अरेबियन सी और साथ में मोहम्मद मुइज़ू की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि मालदीव हमेशा से ही भारत का साथी देश रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में वहां के प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मुइज़ू। जब मालदीव इंडिया का करीबी मित्र था तो वहां इंडिया आउट कैंपिंग क्यों चलाया गया? इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि चाइना का ही हाथ था, क्योंकि मोहम्मद मुइज़ू चाइना सपोर्टिव थे, या यूं कहें कि चाइना का चमचा, और इसी कारण से उन्होंने वहां पे ये कैंपिंग चलाया था। दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में आपको क्या बताऊं? आपको और हम सबको हमारे देश की अलग अलग साइट्स विजिट करनी चाहिए। हमारे पूरे देश को एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि विदेशों में जाके। इस मालदीव के पूरे मुद्दे के बाद टाटा ग्रुप आगे आया। वे लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट्स बनाएंगे, जिनमें से एक सुहेली में और दूसरा कदमत में होगा। दोनों जगह 110 रूम होंगे और वाटर विलास भी होंगे, और वो भी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये होटल्स 2026 तक बना लिए जाएंगे। वहीं भारत सरकार मिनिकोय द्वीप में एक नया एयरपोर्ट बना रही है, जहां से फाइटर जेट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कॉमर्शियल विमानों का भी संचालन होगा। यहाँ ड्यूल पर्पज एयरफील्ड होगा। दोस्तों लक्षद्वीप जाने के लिए आपको एक परमिट लेना पड़ता है। ये इसलिए है कि वहाँ पर ज्यादा भीड़ ना हो जाए। दोस्तों आज हम प्रतिज्ञा लेंगे कि सबसे पहले हम
भारत देश को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद ही विदेशों में जाने की सोचेंगे। भारत में भी न जाने लक्षद्वीप जैसे कितने हिडन जेम्स हैं जिनके बारे में आज तक हम नहीं जानते। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पर जाके हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।